अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हमने देखना है कि व्यूज़ क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ करते हैं। व्यूज़ बेसिकली आपका जो पेज है, जैसे आप अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो इसका जो है वॉच वाले व्यू पे हैं आप इस टाइम। वॉच वाला यानी कि उनकी वीडियो जहाँ पे प्ले होती है यूट्यूब का। इस तरह आपका अबाउट भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, लॉगिन भी हो सकता है, साइन रजिस्टर पेज भी हो सकता है। जितने भी हैं वो सारे के सारे व्यूज़ कहलाते हैं। ठीक है, और जो लारावेल के अंदर है यहाँ पर रिसोर्सेज वाले फ़ोल्डर में आएँगे, रिसोर्सेज वाले में व्यूज़ के अंदर यहाँ पर आप जितने भी हैं वो क्रिएट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी किसी के आगे लिख दें तो ये उसको एज़ ए व्यू कंसीडर करती है, और हमेशा हम सारे जितने भी व्यूज़ बनाते हैं वो व्यूज़ वाले रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ वाले फ़ोल्डर के अंदर बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन में दिखा देता हूँ। लारावेल आप लिखें यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन में आएँ, द बेसिक्स में आएँ, और यहाँ पे आके व्यूज़। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना अभी। ठीक है, ये दो वीडियोस के बाद जब हम डाटा पास करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है सारा। ठीक है, इससे पहले जो हमने सिर्फ देखना है वो ये है कि हम ये साज यूज़ करके किस तरह से जो है वो व्यू पास करते हैं, और किस तरह से फंक्शन के अंदर पास होता है, और यहाँ पे किस तरह से हम व्यू को नेस्टिंग करते हैं। सिर्फ ये वाला टॉपिक आप फिलहाल कर लें इस सेक्शन में से, अगर आप करना चाहें तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया होता है इस तरीके से, यानी कि जो इसको आपने लाजमी पढ़ना होता है। वार्निंग नोट भी हो सकता है, या कुछ आपको याद दिलाना हो तो वो भी हो सकता है ये। ठीक है, अब हमने सबसे पहले जो है व्यू देखना है। अच्छा, राउटिंग और व्यू का ना बहुत बिल्कुल साथ कॉम्बिनेशन है। अगर आप इन दोनों को अगर छोड़ देंगे तो आपकी वेब काम नहीं करेगी एप्लीकेशन। तो अब मैं वेब में आता हूँ। वेब के अंदर चूँकि हमारा राउट्स होता है तो ये और ये व्यू। अब आप देख सकते हैं कि व्यू यहाँ पर अगर हम फॉरवर्ड स्लैश पे, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे ये है। अगर मैं यहाँ आऊँ, यहाँ स्लैश डालूँ, और आप अगर यूट्यूब खोलें या यहाँ पे फेसबुक खोलें, facebook.com, अगर इस पे जाए ना तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक स्लैश होता है। अगर मैं स्लैश डाल के इसको भी करूँ ना तो ये देखें, ये इसी पेज पे ही दोबारा वापस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेलकम वाला व्यू देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। अब वेलकम सिर्फ आपने यहाँ लिखना होता है, और वेलकम दिखने के बाद, और यहाँ पे व्यू ग्लोबल हेल्पर फंक्शन कहते हैं इसको, व्यू को। तो ये इसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद हम शार्ट्स पे देखेंगे वो किस तरह से आप उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वेलकम वाला आ रहा है, आप इसको कैपिटल कर दें सारे लफ्ज़, या सारे छोटे लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला लफ्ज़ बड़ा लिख दें, आपने सेम जो नाम पहले दिया है अगर आपने छोटे बड़े लफ्ज़ों में लिख दिया तो वो जो है ये रिटर्न हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जिस पे फर्स्ट वाले पेज पे जा रहे हैं तो ये हमें वेलकम वाला रिटर्न कर रहा है। ठीक है, वेलकम वाला पेज। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे आऊँ तो मुझे होम पेज दिखाए, तो मैं व्यू पे आके यहाँ लिखता हूँ होम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। ठीक है, अगर आप ब्लेड लिखेंगे ना तो ये इसको कंसीडर करेगा कि ये एक व्यू है, और इसके अंदर सारे आप जितने भी ब्लेड के डायरेक्टिव्स हैं वो यूज़ कर सकेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका बॉलर प्लेट बना लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं होम, और यहाँ पे एक H1 लिख के होम पेज। ठीक है, अब मैं आके राउट्स में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम कीजिएगा होम। ठीक है, अब जो है ये वाला फॉरवर्ड स्लैश हमें होम वाला रिटर्न कराएगा, होम पेज। ठीक है, ये देखें अभी हमारा होम पेज रिटर्न होना शुरू हो गया है। ये आप ख़त्म कर सकते हैं, कमेंट दिया हुआ इसको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जो है इसके बाद आ जाते हैं नेस्टिंग के ऊपर। यानी कि अगर आपका जो रिसोर्स, अब जैसे ये रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ है, यानी कि ये नेस्टिंग हुई हुई है इसमें फ़ोल्डर्स की। फॉर एग्जांपल अगर आपका व्यूज़ है, अब व्यूज़ के अंदर कौन सा हो सकता है, जैसे लॉगिन और रजिस्टर है। अगर लॉगिन रजिस्टर है तो आप उसको अलग किसी फ़ोल्डर में रखना चाहेंगे ताकि आप वहाँ से आराम से उसको एक्सेस भी कर सकें, और आपको पता हो कि ये वर्किंग क्या करते हैं। तो हम ऑथ वाला फ़ोल्डर बना लेते हैं। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ऑथोराइज़ रख लें या रजिस्ट्रेशन रख लें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ आके इसका फ़ोल्डर रख लेता हूँ ऑथ। ठीक है, ऑथ के अंदर अगर हम बनाना चाहें, अब मैं ऑथ के अंदर एक बनाता हूँ लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। ठीक है, इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इधर, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ लॉगिन पेज। ठीक है, अब मैंने एक्सेस करना है इसी पे ही, यहाँ पे मतलब कि मेन उस पे एक्सेस हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ लॉगिन लिख दूँ तो ये नहीं होगा एक्सेस। ठीक है, क्योंकि वो कहेगा कि लॉगिन वाला पेज है ही नहीं। ठीक है, अब जितने इसको लारावेल को पता है कि व्यूज़ के अंदर जितनी भी होती हैं वो मेन होम यानी कि मेन स्क्रीन पे पड़ी होती हैं व्यूज़ के अंदर। और उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट फाइल का नाम लिख दे तो एक्सेस हो जाएगी। अगर व्यूज़ के अंदर फ़ोल्डर है तो उस फ़ोल्डर का नाम लिखना है पहले। अब जैसे ऑथ के अंदर है, ऑथ के अंदर लॉगिन है, तो मैं यहाँ आऊँगा, लिखूँगा ऑथ,
और डॉट डालना है आपने, इसीलिए इस डॉट की वजह से मना किया गया कि आप लॉगिन वगैरह के अंदर या कुछ भी पेज है तो उसके नाम के अंदर डॉट ना डालें, उसके अलावा बाकी जो भी आप डालना चाहिए लिख सकते हैं। अब ऑथ की डायरेक्टरी के अंदर लॉगिन है, ठीक है। अगर मैं अब आके रिफ्रेश करूँ इसको तो अभी चल पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से करके आप अगर ऑथ के अंदर भी कोई है लॉगिन वाला एक अलग फ़ोल्डर बनाया हुआ, फ़ोल्डर के अंदर लॉगिन वाली फ़ाइल है, तो आप वो फ़ोल्डर इधर लिखेंगे, फिर उसके आगे उसका नाम लिखेंगे, फिर जाके एक्सेस होगा, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका था कि आप किस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फसाड्स के ऊपर, फसाड्स यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे ये आया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसी को अगर बल्कि मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ रिटर्न रिटर्न व्यू बड़े लफ्ज़ों में, ठीक है, डबल कॉलन और मेक, और यहाँ पर मैं दोबारा दे देता हूँ। ये देखें, ये अगर आपने एक्सटेंशन की हुई है तो ये आपको ये दिखा देगा PHP की स्निपेट्स। तो यहाँ पे auth डॉट लॉगिन है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि ये एरर है, यानी कि जब भी आप व्यू का सार्स जो है ये लिखेंगे तो यहाँ पर इसकी क्लास इंपोर्ट करानी पड़ेगी और इसके अंदर इल्यूमिनेट सपोर्ट सास व्यू ये वाली आपने इंपोर्ट करानी है। और ये वाला जो ऑप्शन है अगर आपके नहीं आ रहे तो आप PHP नेम स्पेस रिजॉल्वर वाले यहाँ पे वो कर लें, एक्सटेंशन कर लें, नेम स्पेस रिजॉल्वर, ठीक है। ये वाली है, ठीक है, ये वाली आप एक्सटेंशन कर लें, इसके बाद आपका भी ये अवेलेबल हो जाएगी इंपोर्ट करने वाले, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ के रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये यहीं का यहीं है, ये चेंज नहीं हुआ। ये होम इसीलिए लिखा रहा है क्योंकि ये इधर हमने होम रखा हुआ था। इसको मैं लॉगिन ही कर देता हूँ, ठीक है, अभी लॉगिन लिखा है। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि व्यू इसके बाद आपको यहाँ पे ये नहीं करानी पड़ती। ग्लोबल हेल्पर फंक्शन है, इसीलिए ये आप कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी वीडियो थी आज की, इसमें इसके बाद जो है राउटिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सारा चेंज करते हैं और ये गेट वाले फंक्शन क्या होते हैं, फिर कंट्रोलर इसके अंदर कैसे कॉल करते हैं। वो बाकी आगे के लिए आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे ना तो ये आपका आराम से आपको आ जाएगा समझ किस तरह से करना।